अपने राज्यों को छोड़ लोग रोजगार के लिए राजधानी दिल्ली आते हैं, मगर अफसोस दिल्ली में भी उन्हें जो अपना आशियाना उन्होंने बनाया होता है करीब मशक्कतों के बाद, उस आशियाने को भी छोड़कर उन्हें रास्तों पर उतरना पड़ता है। ये वो समय है जब लोगों के घर में पानी भर जाता है, यानी जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद जो निचले इलाके हैं राजधानी दिल्ली के, उन लोगों के घरों में पानी घुस गया। मॉनसून का सीजन यूं कहे तो लोगों के लिए एक करीब मशक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक परीक्षा की तरह होती है, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर, जिन राज्यों को छोड़कर दिल्ली आए होते हैं, उन घरों को भी छोड़कर उन्हें रास्तों में आना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो किस तरीके से जो पानी है वो इस जगह पर चला जाता है जहां पर लोग रहा करते हैं, जिस वजह से उन्हें इन इलाकों को छोड़कर रास्तों पर उतरना पड़ता है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पानी है जो जहां पर लोग रहा करते थे, जिस वजह से थोड़ा ऊपर सेटल जरूर हो गए हैं कुछ लोग। हम देख सकते हैं किस प्रकार से खटिए पे लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अगर ज्यादा पानी और हो जाता है तो उन्हें उस जगह को भी खाली करना पड़ेगा, और जो लोग इस पानी वाली जगह पर रहा करते थे उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये अधूरा जो फ्लाईओवर है वो बनाया जा रहा है, तो वहां पर थोड़े समय के लिए लोगों ने अपने लिए घर आशियाना बना लिया है, और जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी जिसके बाद फिर वो लोग वापस अपने घर की ओर बढ़ जाएंगे। मगर परेशानी ये होती है कि जब वो अपने घर वापस जाएंगे उस वक्त उन्हें अपने घर पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो उन्होंने अपने लिए घर में व्यवस्था की होती है, जो चूल्हा बनाया होता है मिट्टी का या फिर जो झुग्गियां बनाई होती है, वो सभी पानी में बह जाता है। क्योंकि जैसे ही हथनी कुंड बैराग से पानी को छोड़ा गया दिल्ली की ओर, जिसके बाद करीब 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के जो यमुना के जो जल स्तर है उसका जो आंकड़ा है वो बहुत ऊपर पहुंच गया, खतरे से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद मुनादी कराकर लोगों को खाली करा दिया गया, जिसके बाद फिर लोगों को अपने लिए कोई और व्यवस्था ढूंढनी पड़ी। हालांकि सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्था जरूर कर दी गई है, मगर अपने आशियाना को छोड़कर एक अस्थायी जगह पर जाना आसान नहीं होता है। मां की लोरी सी लगती है कलकल करती हुई यमुना नदी की ध्वनि, पर वही ध्वनि विकराल रूप धारण कर लेती है, वही ममता विकराल रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से यमुना का जो जल स्तर है वो अपने उफान पर है, यानी खतरे से ऊपर दिल्ली में यमुना नदी बह रही है। हथनीकुंड बैराज से जैसे ही 2.25 लाख क्यूसेक पानी से ऊपर छोड़ दिया गया, 48 घंटे के अंदर अंदर राजधानी दिल्ली में बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची जरूर थी, मगर उस वक्त यमुना में गंदगी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, मगर आज हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि यमुना नदी की अगर बात की जाए तो अपने उफान पर है। कलकल करती हुई यमुना, अगर हम आपको दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार से यमुना पूरी तरीके से उफान पर है, और काफी ज्यादा जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है नदी यमुना का, क्योंकि जैसे ही पानी हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराग से जैसे ही पानी को छोड़ा गया, जिसके बाद जल स्तर अचानक से बढ़ गया, और जिसके बाद फिर लगातार जो पानी का जो पानी है यमुना में वो बढ़ रहा है, जिस वजह से जो निचली जगह पे जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं यमुना कदार के आसपास, उन लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिस वजह से उन लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर यानी टेंटों में रहना पड़ रहा है, सड़कों पर रहना पड़ रहा है। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, मुनादी करवाई गई थी ताकि लोग जो आसपास वाले इलाकों में रहते हैं वो लोग अपने घर को छोड़कर, यानी यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं उनके घर में पानी घुस जाए, इससे पहले वो लोग उस घर को छोड़कर जो व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है वो व्यवस्था के पास वो लोग चले जाए, अपने सामान, जरूरी सामान को लेकर, पशुओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, परिवारजनों को लेकर शिविरों में आ जाए। ये तमाम व्यवस्था कर दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर अधिकारियों की भी बात करते हैं तो लगातार जायजा लिया जा रहा है, और साथ ही इस वक्त जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि यमुना में जिस प्रकार से उफान पर है, काफी ज्यादा जल स्तर बढ़ चुका है, जिस वजह से हम लाइफ जैकेट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यमुना की जो नदी की बात की जाए, जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर है। वहीं अगर इस वक्त हम आपको
दिखाए तो जिस प्रकार से लगातार बढ़ता हुआ पानी यहाँ पर नजर आ रहा है, काफी ज्यादा जो जल स्तर है यमुना का इस वक्त बढ़ा हुआ है, जिस वजह से लोगों से कहा जा रहा है कि यमुना के आसपास ना आए। और खास तौर पे जो लोग यमुना के पास रह रहे हैं वो लोग अपने ठिकानों को छोड़कर जो शिविर उनके लिए तैयार किया गया है, जो टेंट तैयार किया गया है, वहां जाकर रहे। सब तमाम व्यवस्था की जा रही है, मगर फिर भी लगातार लोगों से कहा जा रहा है, मुनादी करवाई जा रही है कि जो लोग यमुना के आसपास रह रहे हैं तत्काल प्रभाव से उस जगह को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाए। और लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति फंस ना जाए, जिस वजह से मुनादी कराई जा रही है। वहीं अगर हम घाटों की बात करते हैं तो हर जगह पर बोट तैयार है, लाइफ जैकेट के साथ लोग तैयार है, अधिकारी तैयार है कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी यमुना का जलस्तर अचानक से और ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो किस प्रकार से लोगों को बचाव कार्य किस तरीके से किया जाए, इसकी तमाम व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे जेट बोट्स बनाए गए हैं, लाइफ जैकेट्स यहाँ पर रख दिया गया है, लोगों को तैनात कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जा सके और बचाव कार्य किया जा सके। तो इस वक्त हम यमुना नदी पर मौजूद है और जो परिस्थिति है यमुना नदी की, जहां पर पानी अगर कहा जाए तो एक शिकायत लोगों को रहती थी कि यमुना नदी में पानी नहीं है, काफी कम पानी है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा दिल्ली को, इस प्रकार की कई परेशानी, कई शिकायतें लोगों की रहती थी राजधानी दिल्ली में। मगर अगर आज की हम परिस्थिति की बात करते हैं तो यमुना में खतरे से ऊपर जो जल स्तर है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से लगातार मॉनसून के वजह से, यानी दक्षिण में, उत्तर में जिस प्रकार से काफी ज्यादा वर्षा हुई है, और यानी ज्यादा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वर्षा हुई है, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि पिछले बार की अगर बात की जाए तो 16 गेट खोले गए थे हथनीकुंड बैराज के, मगर इस बार की बात की जाए तो पूरे के पूरे 18 गेट खोल दिए गए हैं, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तूफान भी आते हैं तो झुग्गियों पर ही आते हैं, क्योंकि अमीरों के दरवाजे बुलंद रहते हैं। ऐसी ही परिस्थिति आज राजधानी दिल्ली में रह रहे झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनकी हो गई है, क्योंकि अमीरों के जो घर हैं वो तो सुरक्षित है, मगर बेचारे जो झुग्गी में लोग रहते हैं वो आज सच में बेचारे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपना आशियाना, अपना घर छोड़ टेंटों में रहना पड़ रहा है, सड़कों पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। यमुना के जल स्तर के बढ़ने की वजह से जो लोग यमुना कदार में रहते थे, यमुना के आसपास रहते थे, उन्हें अपने घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी रास्तों पर रहना पड़ रहा है। और केवल 1-2 दिन की बात नहीं, बल्कि अगले 15 से 1 महीने तक वही उनका ठिकाना होने वाला है। क्या है इन लोगों की सच्चाई, किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी वाले सड़कों पर रह रहे हैं, ये तमाम सच्चाई हरियाणा न्यूज की टीम आपको बताएगी। जो शिविर यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, यानी यमुना कदार में जो लोग रहा करते थे उन्हें मुनादी कर कहा गया है कि अपने घरों को खाली करें, उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई। हम देख सकते हैं किस प्रकार हमारे आसपास टेंटों की व्यवस्था की गई। हालांकि कुछ लोगों को अभी नहीं मिल पाया है, रैन बसेरा जगह नहीं मिल पाई है उनकी, तो जिसके लिए यहाँ पर पंजीकरण किया जा रहा है, यानी उनके डिटेल्स लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को टेंट की व्यवस्था दी जाएगी उनके पूरे डिटेल, आधार कार्ड, हम देख सकते हैं उनके हाथों में आधार कार्ड है, आधार कार्ड के यहाँ पर उन्हें यहाँ पर सेटलमेंट दिया जाएगा। व्यवस्था खाने पीने की जो भी व्यवस्था है तमाम चीजें जरूर की जाएगी। मगर कुछ लोगों का शिकायत जरूर है कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का कोई भोजन, कुछ व्यवस्था नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि कहाँ रहते थे, यमुना कदार रहते थे आप? कदार में, फेज 1 में जी। तो क्या ये आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये लिख रहे हैं, पता नहीं किस लिए एंट्री कर रहे हैं, देखिए क्या होता है इसके लिए। हर साल आना पड़ता है यहीं पर? जी। परेशानी बहुत होती है, आ जाती है, हर साल यहीं पे आना पड़ता है। खाने पीने की व्यवस्था मिलती है? अभी कुछ नहीं है व्यवस्था यहाँ, अब आगे देखो क्या हो रहा है बस। कितने देर से खा रहे हैं आप? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। 3 घंटे हो गए? जी।
लोग काफी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। तो एक और हम देख सकते हैं कि पुरुष जिस प्रकार से कतार यहाँ पर किए हुए हैं और आधार कार्ड उनके हाथों में है, ताकि एक जरूरी हो जाता है कि लोगों की व्यवस्थाओं को देखा जाए कि कौन यहाँ रह रहा है, एक चेक भी बहुत जरूरी होता है। वहीं हम देख सकते हैं दूसरी ओर महिलाएं भी अपने आधार कार्ड के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और अपने अपने नंबर आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उन्हें टेंट दिया जाएगा, उन्हें एक जगह दी जाएगी रहने के लिए। हालांकि कुछ लोग पहले से ही, यानी कुछ लोग समझदार हैं जिन्हें पता है कि हर वर्ष इस प्रकार की परेशानी आती है, जिसे देखते हुए पहले से ही टेंटों में सेटल हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग अब जाकर, जब मुनादी कराया जा रहा है, जब पानी उनके घरों में घुस गया है, तब जाकर वो लोग यहाँ पर आए हैं टेंट लेने के लिए। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी का समय है और करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं। कि कितनी देर से बैठे हुए हैं आप? हम यहाँ 3-4 घंटे से बैठे हैं। नंबर नहीं आया अभी तक? नहीं आया। से बैठे हैं मैडम जी 12 बजे से। हाँ जी, हाँ जी, 12 बजे से बैठे हुए हैं और बार बार पीछे भगा दिए जाते हैं। क्यों भगा दिया जा रहा है पीछे? वो आगे वाले चले जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों को टेंट मिला है, कुछ लोगों को टेंट नहीं मिला है, अपने बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी बारी आएगी, जिसके बाद उन्हें उनका ठिकाना मिलेगा। अगले करीब 15 से 1 महीने तक उनका घर यही रहने वाला है, जिसके लिए ठिकाना यहाँ पर लेने के लिए लोग, हम देख सकते हैं किस प्रकार से रास्तों पर बैठे हुए हैं। वापस से मैं बताऊंगी कि ये वही रास्ता है, मयूर विहार फेज 1 ये जगह है। यहाँ से नीचे यमुना खदार पड़ता है, ये वही जगह है। हम आपको वो खदार वाला जगह भी दिखाएंगे जहां पर ये लोग रहा करते थे। यमुना से थोड़ी दूर है ये जगह। एक रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, केवल एक रास्ता ये खुला है और दूसरा ऊपर फ्लाईओवर का रास्ता खुला है। बाकी जो रास्ते हैं उसे बंद कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है आवाजाही में। और खास तौर पे अगर इस बार की हम बात करें तो जो डिमोलिशन ड्राइव जारी हुआ था, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया था, लोगों से कहा गया था कि उन्हें जो घर दिए गए हैं वहां पे सेटल हो जाए, जिस वजह से इस बार थोड़ा कम भीड़ देखने को जरूर मिल रहा है। मगर पिछले बार की अगर बात की जाए तो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी यहाँ पर हो गई थी। हालांकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी, उन्हें उनका घर मिलेगा, व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि खाने पीने की तमाम व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है। उन सभी चीजों का इंतजार किया जा रहा है। मगर सबसे दुख की बात यह हो जाती है, अपना जो आशियाना है, जो ये लोग बनाते हैं इतनी कड़ी मशक्कत के बाद, वो आशियाना पानी में धुल जाता है, बह जाता है, ध्वस्त हो जाता है और वापस यहाँ से जाने के बाद उन्हें वापस से अपना आशियाना, अपना छोटा सा आशियाना बनाना पड़ता है। तो यूं कहे तो दोहरी मार इन लोगों को मिलती है। यानी एक तो पानी घर में घुस जाता है, उस बात की परेशानी होती है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। दूसरी परेशानी ये हो जाती है कि जब पीने की पानी की बारी आती है तो पीने का पानी भी इन्हें नहीं मिलता है। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 1 में मौजूद हैं, यमुना खदार के ऊपर, जहां लोग रहते थे। मगर मॉनसून की वजह से उनके घरों में पानी भर गया, जिस कारण उन्हें रास्तों पर आना पड़ गया है। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा व्यवस्था जरूर कर दी गई है, यानी उनके लिए इस प्रकार के हम देख सकते हैं कि टेंटों को लगा दिया गया है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है, यानी चौकियों की व्यवस्था कर दी गई है, उस पर चादर डाल दिए गए हैं, ब्लैंकेट्स की भी व्यवस्था, तमाम चीजें कर दी गई है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। हालांकि अपने घरों को छोड़कर कहीं और सेटल होना कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो जाती है, मगर पूरी व्यवस्था जरूर की गई है। तो लोगों को यहाँ पर सेटल होना पड़ रहा है। यानी अगर इस रास्ते को मैं दिखाऊं तो एक मयूर विहार फेज 1 का ये फ्लाईओवर का पूरा रास्ता है। अगर हम देख सकते हैं इस ओर, तो मयूर विहार फेज 1 का ये रास्ता है, नोएडा और अक्षरधाम को ये रास्ता जोड़ता है। तो इस रास्ते को की जो किनारे किनारे एक बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है ताकि बच्चे रोडों पर ना चले जाए और गाड़ियों के सामने ना आ जाए। मगर अभी के लिए अगर बात की जाए तो इन रास्तों को खोल दिया गया है। मगर अगर पिछले वर्ष की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा झुग्गी झोपड़ी थी। हालांकि इस बार जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया है, लोगों को कहा गया है कि घरों में सेटल हो जाए, घरों में शिफ्ट हो जाए, जिस वजह से आबादी इस बार थोड़ी कम है। मगर अगर पिछले वर्ष की बात करते हैं तो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि काफी
ज्यादा लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ कई और रास्ते खोल दिए गए थे जहां से लोग आवाजाही करते थे। वहीं इस ओर देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम व्यवस्था जरूर कर दी गई है ताकि उन्हें मुनादी भी कराई गई थी। हमने सुना था किस प्रकार से जैसे ही करीब 2.25 लाख क्यूसेक पानी हरियाणा की यमुनानगर की अगर बात करते हैं तो बैराग कुंज से भारत से जो पानी को छोड़ा गया था दिल्ली के लिए, 48 घंटे के अंदर अंदर पानी दिल्ली की यमुना में पहुंची, जिसके बाद उफान देखने को मिला है। यानी निचले जो इलाके हैं यमुना के आसपास जो लोग रहते थे, खासतौर पर कश्मीरी गेट, मयूर विहार फेज 1 या फिर न्यू अशोकनगर के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा निचले इलाकों में पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुनादी कराई गई, यानी पानी पहुंचने से पहले ही मुनादी कराई गई अधिकारियों के द्वारा कि जल्द से जल्द घरों को खाली किया जा सके ताकि वो एक सेफ सही जगह पर पहुंच सके, ताकि किसी भी प्रकार से ना लोगों को ना उनके पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी हो। और इस प्रकार की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है। हालांकि अगर देखी जाए तो टेम्पररी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के लिए की गई है कि मानसून जैसे ही खत्म होगा जिसके बाद वो अपने अपने घरों पर लौट जाएंगे। तो अभी फिलहाल अगर देखी जाए तो एक घर जैसा यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, चौकी लगा दिया गया है, चादर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना छोटा सा घर यहाँ पर बनाए हुए हैं। किचन की बात की जाए तो वो भी हम व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से किचन की भी व्यवस्था कर दी गई है। लोगों के सामान है यहाँ पर, हालांकि टेम्पररी व्यवस्था है, लोगों को परेशानी जरूर हो रही होगी क्योंकि मानसून का समय जरूर है, वर्षा हो रही है, शाम होते होते ठंडा मौसम जरूर हो जाता है, मगर दोपहर की अगर बात की जाए तो करीब 33, 40, 45 के आसपास जो डिग्री दर्ज की जाती है, काफी ज्यादा गर्मी लोगों को हो जाती है। खास तौर पे अगर इस जगह की हम बात करते हैं फ्लाईओवर की तो काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं तो किस प्रकार से काफी सारे टेंट यहाँ पर लगाए गए, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक की पूरे टेंट की व्यवस्था करा दी गई है। ये वो जगह है जहां से नोएडा से लोग अगर अक्षरधाम यानी मंडी हाउस की तरफ जाना चाहेंगे, सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे तो इसी रास्ते से जाते हैं। एक फ्लाईओवर का रास्ता होता है जो ऊपर का रास्ता है, अगर हम देख सकते हैं तो वो फ्लाईओवर का रास्ता है जो ऊपर से जाता है। ये दूसरा रास्ता है, निचला रास्ता है जो मयूर विहार के अंदर अंदर जो लोग जाना चाहते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। तो इस रास्ते को हालांकि अभी तो खुला रखा गया है, मगर अगर और भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, आते हैं, उन्हें व्यवस्था दी जाती है तो इन रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। खेल पाते हो? जगह से हटा दिया गया है, यहाँ पे लगा दिया गया, खेल पाते हो? नहीं, खेल नहीं पाते हो? नहीं, तो पूरे दिन क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं, इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हो? परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? हाँ, इतनी गर्मी लगती है, इतनी धूप में। गर्मी लगती होगी बहुत ज्यादा? हाँ, कोई नहीं, जैसे ही मानसून का सीजन खत्म होगा फिर अपने घर पे आप लोग जा पाओगे, है ना? हाँ। कब से आप लोगों को यहाँ पे जगह दी गई है? जगह 3-4 दिन से लग गए, पर हम कल आएंगे जब हमारी झोपड़ी पे पानी आ गया है, जब आए हैं। तो झोपड़ी में पूरा पानी घुस गया है? हाँ जी। तो झोपड़ी में जो पानी घुस जाता है आप लोगों के, तो यहाँ पे मानसून के टाइम पे तो आप लोग आ जाते हैं, मगर उसके बाद जब जाते हैं वापस तो झोपड़ी वैसा ही मिलता है कि फिर से बनाना पड़ता है? से बनाने पड़ती है, ये खर्चा पड़ता होगा? क्यों नहीं पड़ेगा मैम, खर्चा पड़ता है। काफी धूप यहाँ पर होती है, इस प्रकार कोई व्यवस्था? धूप पड़ती है क्या, कुछ नहीं है, पंखा उंखा तो कुछ लगे नहीं है। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा सही है, अभी खाने उन्हें कुछ नहीं आया है, कल से रुके रहेंगे। डॉक्टर की व्यवस्था है? नहीं, कुछ नहीं है अभी तो। पिछले साल तो देखे थे कि काफी ज्यादा व्यवस्था थी, काफी सारे एनजीओ भी आ रहे थे मदद के लिए, डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था थी। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, खाना भी नहीं आया, पानी भी नहीं आता है, भरे भरे के लेके आते हैं अंदर से। हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में आएंगे 8-9 लोग हैं। सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ, सब लोग आ गए हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। अस्थाई घर, अस्थाई किचन, तमाम चीजों की व्यवस्था इन टेंटों में कर दी गई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। कब से यहाँ रह रहे हैं? 2-3 दिन हो गए। किचन में तो काफी परेशानी हो रही होगी, सब कुछ हटा दिया गया है? हाँ, धूप में खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, और क्या परेशानी यहाँ पे आप लोगों को हो रही है? खाना ठीक से नहीं बन पाता है ना। अच्छा, व्यवस्था नहीं होगी इसीलिए किचन छोटा हो गया होगा। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? कृष्णा। अच्छा, तो बहुत परेशानी हो रही होगी, कब से यहाँ रह रहे हैं आप? ये आज 30 दिन हुए। हर साल जाना पड़ता है? हाँ, हर साल जाना पड़ता है। कितने समय तक रहना पड़ता है? 1 महीना तक। व्यवस्था ठीक रहती है यहाँ पे, परेशानी तो नहीं होती? अब कुछ परेशान ना आया। अच्छा, कहीं भी रहना पड़ जाए घर बना लेंगे? हाँ। कितने
लोग हैं आपके परिवार में? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। चलिए, तो 4 लोग हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो सभी की अपनी अपनी कहानियां होती है और जिस तरीके से चाहे कुछ लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है, कुछ लोगों के पास व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, वहीं अगर इनकी बात करें तो खुश हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है इन्हें। और अगर यहाँ पर देखें तो अपना एक छोटा सा उन्होंने किचन भी बना लिया है। हालांकि अगर मैं और भी आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाऊं तो घर के साथ जो पेट डॉग्स होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रीट डॉग को पेट डॉग बनाकर और साथ में ये लोग रह रहे हैं। क्योंकि अगर पशुओं की बात की जाए तो उनके लिए भी सुरक्षा के लिए मुनादी कराई गई थी कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं जल्द से जल्द अपने घरों को खाली करें और अपने पशुओं को भी वहां से हटाएं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। एक छोटा सा किचन भी जहां पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साथ ही जो सबसे जरूरी जो सामान होता है वो ये लोग यहाँ पर अपने साथ लेकर आते हैं। यानी किचन की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो सबसे जरूरी इनके सामान है वो यहाँ पर ये लोग लेकर आते हैं और इसी को अपना छोटा सा आशियाना कहे तो बना लेते हैं। और क्योंकि जब वापस यहाँ से जाएंगे तो जिस झोपड़ी में ये लोग रहते थे वो झोपड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, यूं कहे तो बह जाएगी या ध्वस्त हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें वापस से अपना आशियाना बनाना पड़ेगा। 15 से 1 महीने की मशक्कत के बाद जब ये लोग अपने घरों को जाएंगे तो इन्हें मिलेगा अपना टूटा हुआ आशियाना, बिखरा हुआ, बहा हुआ आशियाना। जितनी मशक्कत के साथ इन लोगों ने अपने रैन बसेरा बनाया होता है, घर बनाया होता है, आशियाना बनाया होता है, वो सभी बह जाएगा। क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा है, जल स्तर यमुना का खतरे से ऊपर पहुंच चुका है, जिस वजह से इनका बनाया हुआ, बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ घर सभी बह जाएगा। ये है झुग्गियों की सच्चाई। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।